वंदे मातरम के जरिए देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या सदन में शुरू हुई वंदे मातरम पर चर्चा बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है? क्या वंदे मातरम से देश मजबूत होगा या किसी की राजनीति चमकेगी? आखिर विपक्ष वंदे मातरम के विरोध में क्यों नजर आ रहा है? क्या लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जा रहा है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि देश की आजादी के 75 साल बाद वंदे मातरम पर चर्चा क्यों वंदे मातरम पर बात करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे बयान का जिक्र कर दिया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सोमवार को शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बता दिया। सत्र के दौरान वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वंदे मातरम पर इसलिए बहस करना चाहती है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर दो गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो वंदे मातरम पर आज बहस क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि इसके पीछे दो मकसद है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं। दूसरा मकसद ये है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानी दी, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। ऐसा करके सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। एक तरफ प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी वंदे मातरम को बंगाल चुनाव का मुद्दा बता दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही 1875 में लिखे थे। बाद में 1882 में अपनी किताब में 4 और स्टैंजा जोड़े। पहले 2 पद देश की खूबसूरती बताते हैं, लेकिन बाद वाले स्टैंजा अलग भावना वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया था। उन्होंने आगे बताया कि 1937 में कांग्रेस ने टैगोर से पूछा कि कौन से पद इस्तेमाल किए जाए, तो उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए सिर्फ पहले 2 पद ही लिए जाए। सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि अब चुनाव का समय है, इसलिए बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। अगर उन्हें सच में सम्मान होता तो हमारे लोगों को उनके राज्यों में नहीं पीटा जाता और हमारी भाषा को बांग्लादेशी नहीं कहा जाता। प्रियंका गांधी और महुआ मोइत्रा के बयान के साथ ही ओवैसी के बयान पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई थी। लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा, हुकूमत इस पर जोर जबर नहीं करे, अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने वंदे मातरम गाने या इसका उद्घोष करने के मुद्दे पर कहा, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। एआईएमआईएम सांसद ने वतन परस्ती को मजहब में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कहा, वतन मेरा है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज वो वतन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि भारत में आजादी इसलिए आई है कि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट बनाना चाहते हैं। वंदे मातरम पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बटोगे तो कटोगे वाले अवधेश प्रसाद के बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल यूपी की फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस नारे से देश मजबूत होगा, लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश विचारों से बनता है और अविचारों से टूटता है। एक विचार ही था महात्मा गांधी, जिनसे प्रभावित होकर कई सपूत खड़े हो गए और शहीद हो गए। देश अविचारों से
टूटता है। हमारे देश में अनेकता में एकता का सूत्र मजबूत है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? वंदे मातरम से देश मजबूत होगा। विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में हमारी जीत से पता चलता है कि इस देश की राजनीति धर्म के आधार पर नहीं चल सकती। मेरी जीत से पूरे देश में संदेश गया है। भाजपा वाले जनता को भ्रमित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम इस देश की एकता, अखंडता, आपसदारी और भाईचारे का संदेश है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी सरकार, चाहे वो यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में या केंद्र सरकार हो, वो भेद कर रही है और आपसी विवाद पैदा किया जा रहा है। उधर भाजपा सांसद साक्षी महाराज की प्रतिक्रिया भी वंदे मातरम पर सामने आई। उन्होंने भी चर्चा में भाग लिया, वंदे मातरम को भारत की आत्मा बताया। साक्षी महाराज ने कहा कि इसी के आधार पर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इसी गीत ने हिंदुस्तानियों को देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। आज इस गीत को 150 साल पूरे हो चुके हैं। ये मौका हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए खुशी और गर्व का पल है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वही कैराना सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कहा कि ये मौका है जब हम अपने भीतर झांके। ये आत्म मंथन की घड़ी है। उन्होंने कहा कि ये केवल अतीत की ललकार नहीं, वर्तमान की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम को केवल नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाना होगा। इकरा हसन ने कहा, भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उर्दू साहित्य के दिग्गज अल्लामा इकबाल की रचना का जिक्र करते हुए अपने जज्बात का इजहार भी किया। इकरा हसन ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज्म की पंक्तियां भी पढ़ी। वंदे मातरम पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को साधने का विपक्ष का प्रयास भी साफ तौर पर दिखा, तो वहीं कुछ इससे सहमत भी नजर आए। लेकिन जिस तरह वंदे मातरम को टीएमसी कांग्रेस बंगाल चुनाव से जोड़कर बता रही है, ये दिलचस्प है, क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। हालांकि ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।